और अब बात पाकिस्तान के मिशन खाटू श्याम की, जिसे योगी फोर्स ने नाकाम कर दिया है। खाटू श्याम मंदिर को दहलाने की प्लानिंग को डिकोड कर लिया गया है। दरअसल गाजियाबाद जासूसी कांड में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के आस्था के केंद्र पर हमला करने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए पूरा नेटवर्क भारत में बैठकर पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा था, जिनके टारगेट पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि खाटू श्याम मंदिर भी हिट लिस्ट में शामिल था। क्या खाटू श्याम मंदिर आतंकियों के टारगेट पर है? क्या श्याम धाम को दहलाने की बड़ी प्लानिंग थी? आखिर खाटू श्याम के तस्वीर वीडियो पाकिस्तान क्यों भेजे गए? गाजियाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में जहां सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशनों की रेकी की बात सामने आई थी, वहीं अब पता चला है कि इस जासूसी नेटवर्क का टारगेट राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर था। जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल से खाटू श्याम मंदिरों के फोटो, वीडियो और लोकेशन मिले हैं। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान के कई राज्यों और शहरों के बड़े धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाई गई थी। जांच में सामने आया है कि 100 से ज्यादा जगहों की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजी गई थी। गाजियाबाद जासूसी कांड में पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल की एक बड़ी फौज तैयार कर रहा था और जिसके लिए ये तमाम जितने भी लोग गिरफ्तार हुए 6 लोग, इन्हें एक टास्क दिया गया था। तमाम सैन्य ठिकानों और तमाम बड़े रेलवे स्टेशन जहां से सैन्य ठिकानों का मूवमेंट होता है, वहां पर सोलर के द्वारा चलाए जाने वाला सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के थ्रू हवाला के जरिए इन्हें पैसे दिए जाते थे। मगर योगी फोर्स और एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा सेंटर खाटू श्याम है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिटेल पाकिस्तान भेजी गई थी। मगर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने खाटू श्याम को ही टारगेट क्यों बनाया? तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। खाटू श्याम मंदिर में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर और अंदर 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। दर्शन के लिए कई बार 2 से 6 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। एक समय में हजारों लोग एक ही परिसर और रास्ते में मौजूद रहते हैं। इतनी भीड़ इसे मास गैदरिंग यानी हाई इम्पैक्ट लोकेशन बनाती है। भीड़ तक पहुंचने का खुला एक्सेस सुरक्षा के लिहाज से सॉफ्ट टारगेट है। यही वो तोरण द्वार है जहां से लोग एंटर होते हैं और फिर मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बैरिकेटिंग्स है और किसी तरह की कोई सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजामात यहाँ पर नहीं है। ना ऐसी मशीनें हैं, ना किसी से कुछ पूछा जाता है। सिर्फ राजस्थान का खाटू श्याम ही नहीं, इन पाकिस्तानी जासूसों के टारगेट पर हरियाणा के सोनीपत और अंबाला के भी कई लोकेशन थे, जिसकी जांच में गाजियाबाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी जुटी हुई हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुहेल मलिक उर्फ रोमियो बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुहेल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में था और वही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पैसा देता था। ये लोग कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इनका संबंध प्रकाश में आया। इस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति से उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया। वर्तमान पे उनका विचारण अभी चल रहा है।
दरअसल इस टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ तब हुआ जब गाजियाबाद के कौशाम्बी से 16 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिसका जाल हापुड़ तक फैला हुआ था, क्योंकि हापुड़ से भी खुफिया एजेंसी ने 2 जासूसों को पकड़ा है जो संवेदनशील धार्मिक स्थलों की रेकी कर रहे थे। आईबी की टीम ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें राष्ट्र विरोधी चैट, फोटो, वीडियो और लोकेशन डेटा मिला है। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 90/26 धारा 152 61(2) बीएनएस की और साथ ही साथ 3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की अपराध साबित करते हुए इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है और इसकी विधिवत विवेचना और गहन विवेचना की जा रही है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद और हापुड़ दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन दोनों मामलों में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, जिसकी जांच एनआईए, आईबी समेत गाजियाबाद क्राइम ब्रांच, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कर रही है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि देश के 50 ऐसे जगह पर, संवेदनशील जगह पर, जहां से तमाम जानकारियां मिल सकती है, उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। लिहाजा पुलिस पूछताछ कर रही है और इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनके जरिए इन्हें पैसे भेजे जाते थे और उन्हें टास्क दिया जाता था कि सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिया जाए और वो सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद उसके लिए पैसे पे करते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इनका मकसद सिर्फ जासूसी नहीं था, बल्कि देश में दहशत फैलाना भी हो सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और एक कुख्यात गैंगस्टर तक जानकारी पहुंचाई जा रही थी। योगी फोर्स अब पाकिस्तान के उन नंबर्स की जांच कर रही है जिन्हें इन मंदिरों के फोटो और वीडियो भेजे गए थे। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात योगी फोर्स के ऑपरेशन चक्रव्यूह की, क्योंकि इस बार ईद और नवरात्र एक साथ हैं। ऐसे में सीएम योगी और उनकी फोर्स सुपर एक्टिव हो गए हैं। शहर शहर फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि कोई ईद या नवरात्र पर माहौल ना बिगाड़ पाए। पर्व और त्योहार उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। नवरात्रि और रमजान एक साथ चल रहे हैं। कल अलविदा नमाज होगी, फिर ईद मनाई जाएगी। लेकिन इस दौरान यूपी में किसी ने उपद्रव या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका इलाज तय है, क्योंकि योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। एक तरफ शहर शहर फ्लैग मार्च तो दूसरी तरफ ऑपरेशन चक्रव्यूह। नवरात्रि साथ होने की वजह से कोई बवाल ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। उन्होंने देर रात अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा, सभी पर्व और त्योहारों का आयोजन परंपरा के दायरे में होना चाहिए। जो भी माहौल खराब करेगा उससे सख्ती से निपटा जाए और सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन हो। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। सीएम योगी जो बोलते हैं उसे 100% करके दिखाते हैं। इसका सबूत ये 2 तस्वीरें हैं। सीएम योगी ने मीटिंग में अफसरों को हुड़दंगियों और माहौल खराब करने वालों पर एक्शन का ऑर्डर दिया तो योगी फोर्स तुरंत लखनऊ से अमेठी तक सड़क पर उतर गई। आपकी गाड़ी का हेलमेट था। लखनऊ की सड़कों पर फर्राटा भरते और स्टंट कर दहशत फैलाने वाले युवकों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। इस दौरान पुलिस ने 9 बाइक सीज की। पकड़ी गई ज्यादातर बाइकों में साइलेंसर से छेड़छाड़ कर तेज आवाज निकाली जा रही थी। वहीं बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही एक थार गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया। आपकी गाड़ी का हेलमेट था। आप हेलमेट कहाँ है?
गाड़ी नंबर है कुछ नहीं है ना, तो तुम रोड पर गाड़ी कैसे घूम रहे हो? किसी को मार दोगे, मर जाओगे, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं आइडिया ना। उधर अमेठी में नवरात्रि को लेकर योगी फोर्स ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया। देर रात पुलिस ने सड़क पर उतरकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। खुद अमेठी के एसपी ने ऑपरेशन चक्रव्यूह की कमान संभाली। योगी फोर्स शहर शहर ऑपरेशन चक्रव्यूह के साथ फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। एटा में पुलिस ने सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। गोरखपुर में भी नवरात्रि और अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। गली मोहल्लों और सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी उपद्रवी अपने मंसूबे में कामयाब न हो पाए। ईद के मौके पर उपद्रवियों से निपटने के लिए संगम नगरी में मस्जिदों के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। इन सारी तैयारियों का मैसेज सिर्फ एक है, यानी ईद और नवरात्र पर कायदा कानून तोड़ा और माहौल खराब किया तो योगी फोर्स इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। त्योहारों की रौनक के बीच अब बाजार में भी बंटवारे की लकीर खिंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत की भोपाल अहले सुन्नत समिति के महासचिव पीरजादा तौकीर निजामी ने, जिन्होंने एक वीडियो जारी करके मुस्लिमों को मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदार करने की नसीहत दे दी है। इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने भी नवरात्र पर हिंदुओं से खरीदारी की अपील की। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ईद और नवरात्र पर बाजार को क्यों बांटा जा रहा है और ऐसा कौन कर रहा है? मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने कहा है कि उन लोगों से आप खरीदारी करें। भविष्य में कभी भी हम मुस्लिमों से सामान ना खरीदेंगे। अब बाजार भी बढ़ चुके हैं। खरीदारों से लेकर दुकानदारों तक में हिंदू मुसलमान हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। ईद से ठीक पहले भोपाल अहले सुन्नत समिति के महासचिव पीरजादा तौकीर निजामी ने एक वीडियो जारी करके मुसलमानों से खास अपील की। आखिर क्या? पहले वो गौर से सुनिए। ईद का त्यौहार है, दो तरह के हम लोगों ने अभी निवेदन, आवेदन और लोगों से गुजारिश की है कि इस बार जो छोटे व्यापारी हैं, आप मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने कहा है कि उन लोगों से आप खरीदारी करें। सुना आपने, तौकीर निजामी ने मुस्लिमों को मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदारी करने की नसीहत दी। बस फिर क्या? तौकीर नज़ीर के इस बयान के साथ ही सियासी और सामाजिक टकराव भी शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने तौकीर निजामी के इस बयान पर न सिर्फ आपत्ति जताई, बल्कि पोस्टर बैनर के जरिए एक नया अभियान करते हुए हिंदुओं से भी खास अपील की। और नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के ऊपर आप संकल्प लें माँ भगवती के सामने कि भविष्य में कभी भी हम मुस्लिमों से सामान ना खरीदेंगे। जब हमने दीपावली और रक्षाबंधन पर यह मांग करी थी कि अपनों से व्यवहार, अपनों से व्यापार और अपनों से त्यौहार करें, तब इनके पेट में दर्द उठ रहा था। और पहले ये फतवे जारी करते थे, पंपलेट बांटते थे। आज जो है वीडियो के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ भाईजानों से सामान खरीदें। ऐसे में सवाल है कि क्या ईद नवरात्र पर दुकान भी बट गई? क्योंकि मुस्लिम संगठन अहले सुन्नत समिति की अपील क्लियर है, रमजान और ईद की खरीदारी सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से ही की जाए। वहीं हिंदू संगठनों का आरोप है कि फतवा जारी करने वाले, पंपलेट बांटने वाले अब सीधे वीडियो बनाकर अपील कर रहे हैं ताकि सामाजिक सौहार्द खत्म हो। मुसलमानों के नेता कहते हैं कि ईद की खरीदी मुसलमानों से करें। अब पलटवार हिंदू कह रहे हैं कि भाई हिंदू भी धर्म देख के हिंदुओं से खरीदें। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, पर क्या है, जिस तरीके का चल रहा है जो भी धर्म का भेदभाव, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारा तो क्या है, फ्रूट का काम है। फ्रूट में मोस्टली जो होलसेलर है वो मुस्लिम्स ही हैं। हाँ। तो हम तो मतलब ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। भोपाल में चल रही इस धार्मिक सियासत से कई सवाल खड़े होते हैं। वो ये कि जो त्योहार कभी मेल मिलाप और भाईचारे की पहचान होते थे, अब वो आर्थिक बहिष्कार और धर्म के खांचों में बंटते नजर आएंगे। क्या बाजार भी अब मजहब के आधार पर तय होंगे? भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान वाकई में शिव भक्त हैं या नहीं, इसकी परीक्षा देने का समय अब आ गया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने इस साल फैसला लिया है कि गैर सनातनियों को प्रवेश के लिए सनातन धर्म में आस्था का बाकायदा एफिडेविट देना होगा। बताना होगा कि सनातन में उनकी पूरी आस्था है, जिसके बाद मंदिर समिति के इस फैसले पर बहस तेज हो गई है। Sara, how does it feel? Outstanding. Everything I am has come from that place. Everything I am. So just so much gratitude. और बस बुलावा आता रहे और मैं चाहती हूँ। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे वहां पे तो हम दर्शन कराएंगे। तो क्या सारा अली खान को केदारनाथ में रोका जाएगा? सारा को केदारनाथ जाने के लिए सनातनी होने का प्रमाण देना होगा। 19 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा से ठीक पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने धाम की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला किया है। तय हुआ है कि हिंदू धर्म में अटूट आस्था रखने वालों को ही बाबा के दर्शनों की अनुमति होगी। गैर हिंदुओं को प्रवेश के लिए एफिडेविट देना होगा। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस साल क्या एक्ट्रेस सारा अली खान बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगी, क्योंकि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि गैर हिंदुओं को बिना एफिडेविट के एंट्री नहीं मिलेगी। बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। सारा भगवान शिव में विशेष आस्था रखती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से की थी। उसके बाद से वो हर साल बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचती हैं। लेकिन इस बार उन्हें पहले अपनी आस्था को प्रमाणित करना होगा। सारा को अगर केदारनाथ धाम में दर्शन करने हैं तो उन्हें एफिडेविट देकर अपनी आस्था का प्रमाण देना होगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना है कि इसमें क्या ही दिक्कत है, क्योंकि सारा भी तो सनातनी ही है। सब सनातनी है, यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट। मंदिर समिति के इस फैसले पर साधु संतों और मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए। जो सनातनी है वो अपने आप जाएगा, उनका बिल्कुल पूर्ण वर्जित हो और होगा। मैं देखिए अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ और मुस्लिम समाज के नौजवान साथियों से कहता हूँ कि मस्जिदें आपकी इबादत के लिए बनी है। आप मस्जिद में आए और मस्जिद में अल्लाह की इबादत करें। मंदिर समिति ने सनातन में आस्था रखने का प्रमाण मांगा तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को मिर्ची लग गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसका क्या, जो मक्का मदीना में केवल मुस्लिम होने पर ही एंट्री मिलती है। हालांकि इस पूरे विवाद पर सारा अली खान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि खुद को शिव भक्त बताने वाली सारा इस साल क्या बाबा केदारनाथ में दर्शनों के लिए एफिडेविट देंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।